बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आपको टेंसेस की काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी आपको टेंसेस क्लियर नहीं हुए तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको टेंसेस को डिटेल से समझाऊंगी। पिछली वीडियोस में हमने पास्ट प्रेजेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो आप जानते हैं कि तमाम पास्ट हो या प्रेजेंट या फ्यूचर, उनके फर्दर मज़ीद 4 पार्ट्स हैं और सब के नेम सेम हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो जनाब देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो जनाब ये भी पिछलों से मिलता जुलता है। अगर आपने उसको रिवाइज अभी तक नहीं किया तो आप उसको रिवाइज करें ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम ही है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद विल या शैल यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट जो भी सेंटेंस बनता हो वो लिख देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वगैरह। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई शैल फॉरगिव हिम, आई सब्जेक्ट है, शैल जैसे कि आपने देखा था कि सब्जेक्ट के बाद हम विल या शैल का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव है, आपको पता है कि शैल या विल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करना था। और नेक्स्ट जो भी सेंटेंस बनता है जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है ही विल वॉक 3 miles। ही सब्जेक्ट है, विल आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा था कि विल का इजाफा करेंगे या शैल का। तो जनाब हम यहाँ विल लिखेंगे, कहाँ शैल यूज होता है कहाँ विल, वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक का इस्तेमाल किया है हमने। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी आपने जुमला बनता होगा वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो फ्यूचर टेंस का पार्ट या टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भी मिलता जुलता ही है। आपको एक बात मैं जो बताना भूल गई वो ये कि सिंपल टेंस जो है वो चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि तीनों में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है तो जनाब ये भी जहन में रहे कि कंटिन्यूस टेंस चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, आपने हमेशा यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है और उसके साथ ing का इजाफा लाजमी करना है, क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान सबसे बड़ी यही है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो जनाब सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आप विल बी या शैल बी, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ ing का इजाफा करेंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जी असद विल बी लर्निंग टेबल्स बाय हार्ट। यहाँ असद सब्जेक्ट है, यानी काम कौन कर रहा है, याद कौन कर रहा है? जी जनाब असद कर रहा है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद विल बी का यूज़ किया, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न लिखी और लर्न के साथ ing का इजाफा किया। नेक्स्ट जो भी सेंटेंस बनता था वो लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है वी शैल बी वॉचिंग द प्लांट्स टुगेदर। यहाँ वी जो है वो सब्जेक्ट है, शैल बी का इजाफा करना ही था, आपने लिखना ही था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर और उसके साथ ing का इजाफा किए हैं। नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी सेंटेंस बनता होगा वो लिख देंगे। फ्यूचर टेंस की जो थर्ड पार्ट या थर्ड टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जनाब इसको आप जहन में बिठा लें कि परफेक्ट टेंस चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का,
तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाएगी। इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है, ये सबसे बड़ी पहचान है परफेक्ट टेंस की। तो जनाब एग्जांपल्स देखते हैं। शी जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, विल हैव का हम इसके बाद हमने विल हैव लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि प्ले थी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि प्लेड है, और नेक्स्ट हमने जो ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया, या जो भी सेंटेंस बनता था वो लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट। आई यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने विल हैव लिखा जैसे कि स्ट्रक्चर में बताया गया था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जो कि फिनिश थी, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, फिर हमने उसका पूरा जो सेंटेंस बनता था वो लिख दिया। और फ्यूचर टेंस का जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर या सिंस लिखेंगे या फॉर लिखेंगे और फिर ड्यूरेशन लिख देंगे। तो जनाब ये तो आपको हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मंडे। दे जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर में देखें विल हैव बीन का यूज़ किया है तो यहाँ भी हमने विल हैव बीन लिखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूँकि कंटिन्यूस भी इसमें है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है जो कि वर्क है, और वर्क के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो वर्किंग बन गया। फिर नेक्स्ट जो भी आपने सिंस लिखा और उसके बाद आपने ड्यूरेशन बताई कि कब से स्टार्ट किया था, मंडे, यानी वो पी से दोनों इकट्ठे काम कर रहे होंगे। ठीक है, हमने ड्यूरेशन क्या बताई कि वो पी से आगाज़ किया होगा उन्होंने काम का, वो कब से काम कर रहे होंगे, मंडे से। इसी तरह सादिया जो है वो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, सादिया विल हैव बीन वेटिंग इन लाइन फॉर 1 आवर। यहाँ सादिया जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव बीन का लिखना था आपने, इसके बाद वो हमने लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है जो कि वेट थी तो बन गया वेटिंग। उसके बाद आपने फॉर यूज़ किया और फिर उसके बाद 1 और ड्यूरेशन बताई, यानी सादिया जो है वो लाइन में या कतार में 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह अब इसके बाद में इंशाल्लाह टेंसेस जो हैं वो डिटेल से समझाना स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आप डिटेल से इनको समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई और चीज़ समझना चाहते हो तो आप कमेंट्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।